दीवानी में बहुत ही बड़ी ट्विस्ट आई है जब पार्थ अपने कानों से मीरा व रुद्र को बात करते हुए किचन में सुन लेते हैं तो पार्थ को सोचता है कि अब मीरा रुद्र से शादी कर चुकी हैं, अब मुझे अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीना होगा। पार्थ ऐसा सोचता है कि मीरा ने मुझे धोखा दे दिया है, मीरा बेवफा निकली है और पार्थ मीरा के घर से निकल जाते हैं और घर आ जाते हैं गणेश भगवान के विसर्जन करने के लिए। जब पार्थ को लोग गणेश भगवान का विसर्जन कर रहे होते हैं तो रुद्र भी मीरा को लेकर उस जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। जब मीरा देखती है कि गणेश भगवान के विसर्जन में बहुत ज़्यादा भीड़ है और ये पार्थ लोग विसर्जन कर रहे हैं तो मीरा सोचती है कि यही अच्छा मौका है फंगर डाल करके इस ग्रुप में छुप करके पार्थ के साथ घर पहुंचने का। और मीरा बिल्कुल वैसा ही करती हैं। जैसे ही देखती हैं कि रुद्र का ध्यान कई और हैं तो मीरा ग्रुप में चली जाती हैं और छुप जाती हैं। पार्थ देख लेता है, पार्थ समझ जाता है कि ये मीरा है। पार्थ को ऐसा लगता है कि मीरा कोई मुसीबत में है। पार्थ कहता है कि मीरा तुम किसी मुसीबत में हो क्या। मीरा समझ जाती है कि पार्थ अब मुझे पहचान लिया है। मीरा कहती है कि पार्थ जी आप कुछ मत बोलिए, रुद्र भी यहाँ पर ही हैं। इस तरह से मीरा मूर्ति विसर्जन के बाद छुप करके पार्थ के साथ घर आ जाती हैं और दादी को सारी सच्चाई बता देती हैं। दादी पूछती हैं फिर तुम वहाँ पर मुझे क्यों नहीं बताई। मीरा कहती हैं कि दादी अगर मैं वहाँ पर कुछ बताती तो रुद्र आप लोगों को छोड़ते ही नहीं। दादी मुझे तो अभी भी डर लग रहा है रुद्र कहीं यहाँ पर नहीं आ जाए। दादी कहती हैं कि मीरा तुम साहसी हो, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही देविका भी मूर्ति विसर्जन के बाद आती हैं और कहती हैं कि पार्थ अब दोनों को शादी कर लेना चाहिए। देविका जैसे ही मीरा को देखती हैं तो मीरा को देख करके हैरान हो जाती हैं और देविका तुरंत ही रुद्र को फ़ोन करती हैं। रुद्र को जैसे ही पता चलता है कि मीरा तो अपने घर पहुंच चुकी हैं तो रुद्र मीरा के घर के आसपास ध्यान रखता है। मीरा के बताने के बाद पार्थ भी चौकन्ना हो चुका है और दादी कहती है कि लल्ला जा पुलिस स्टेशन कंप्लेंट कर दे ताकि रुद्र को पुलिस पकड़ कर लेके जा सके और मीरा सुरक्षित रह सके, तुम भी सुरक्षित रह सको। इस तरह से रुद्र तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो कभी भी तुम दोनों को हानि पहुंचा सकता है। इसलिए पार्थ जाकर के पुलिस स्टेशन में रुद्र के बारे में कंप्लेंट कर देते हैं जिसकी वजह से पुलिस रुद्र को पकड़ करके जेल में बंद कर देती हैं। पार्थ को पता चल जाता है कि रुद्र पकड़ा चुका है। जब पार्थ और मीरा दोनों खुशी खुशी साथ में रहते हैं तो लेकिन रुद्र इतना आसानी से तो जेल में रहने वाला नहीं है। रुद्र कोशिश करता है जेल से भागने का, लेकिन आगे देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या रुद्र अपने कामयाब में मकसद में पूरा हो पाएगा और क्या देविका का भी सच सभी के सामने आ पाएगा और देविका को भी सजा मिल पाएगा। अब आगे देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मीरा से बिट्टू जा कर के लिपट करके रोने लगती हैं और कहती हैं कि दीदी मुझे नहीं पता था कि आप जिंदा हैं। फिर बिट्टू को भी मीरा सारी बात बता देती हैं। बिट्टू भी अपने बारे में बताती हैं कि उसके साथ गौरव ने क्या किया था और अब गौरव क्या कर रहे थे। मीरा के आने के बाद अब गौरव भी डर करके रहने लगा है और गौरव अब चाहता है कि देविका शादी कर ले, लेकिन देविका गौरव से कभी शादी नहीं करेगी।